ये जो आध्यात्मिक प्रेम है जिसे हम इटर्नल लव कह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है? पहली बात तो ये है कि जो प्रेम शब्द है ना, ये बना ही सिर्फ भगवान के लिए है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दो आत्माएं हों, उनका जन्म जन्मांतरों से वो संबंध, प्रेम संबंध चला आ रहा हो? अगर आप ये सोचें कि बिना अध्यात्म के आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसा आपने बोला कि माता पिता आध्यात्मिक थे इसलिए आज हम आध्यात्मिक हैं, वो किस तरह से उसके पीछे रहस्य क्या होता है, कैसे उसके कर्म होते हैं? कुछ मेरे ऐसे भक्त हैं जो जीवन भर मेरा अनुसरण करते हैं, लेकिन संसार में फंसने के कारण या किसी भी कारण अंतिम समय अगर मुझे भूल जाए तो वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति, माय डिवोटी इज नेवर लॉस्ट। मैं पूरी तरह से अपने परमात्मा में ही खो जाऊं, समा जाऊं। आज के समय में क्या ऐसा पॉसिबल है? जिस दिन आपके अंदर से भगवान के अलावा अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा समाप्त हो जाए, उस दिन आप समझ लेना कि अब थोड़े थोड़े भक्त बनते जा रहे हो। भक्ति का पहला सिद्धांत यही है कि जीवन में भगवान से, भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगना। भगवान भी ये कहना कि तुझे क्या चाहिए आकर प्रकट हो जाए, तो उनसे एक ही चीज़ कहें, देना चाहते हो एक काम करो, अपने आप को दे दो। कष्ट भक्तों के ही जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। जीवन में सुख और दुख का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस सुख दुख से मुस्कुराकर बाहर निकल कर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ आज मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि जब भी बात आती है भगवान की और उस आत्मा की जो उनसे जुड़ी हुई है एक ऐसे संबंध में जिसे शायद हमारे इस मानव मस्तिष्क से समझना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आज उसी की गहराई में हम जाते हैं। आप भगवान को कभी पति मानते हैं, कभी प्रेमी मानते हैं, भाई मानते हैं, पिता मानते हैं, बेटा मानते हैं। ये भावना किस तरह से आपकी भक्ति में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? क्या आप जब कुछ मांग रहे हैं भगवान से, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको भगवान सुनते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं? और आज मीराबाई जैसे जो संत हुए हैं, उनकी भगवान को बिना देखे, बिना जाने इस पराकाष्ठा की, इस लेवल की भक्ति क्या आज के समय में भी पॉसिबल है? आपके अंदर कभी ना कभी ये ज़रूर एहसास हुआ है कि जब आपके आसपास कोई नहीं था, कोई तो था जिसने आपकी मदद कर दी, जो आपके बारे में सोचता है, जो आपकी परिस्थितियों को आपके फेवर में कर देता है। वो कौन है? वो परम सत्ता, वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा, वो ईश्वर आपके साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है। और जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में क्या कुछ होता है, क्या घटित होता है, और क्या ब्रह्मांड कुछ संकेत देता है जिससे आपको ये पता चले कि वही भगवान आपके ऊपर अपनी दया, अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आज इन्हीं सब बातों को हम डेप्थ में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। और इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निधि मैम, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है एक भक्त भगवान का रिश्ता और दिव्य प्रेम, जिसको हम इटर्नल लव भी कहते हैं, कि आज के समय में भी वो पॉसिबल है। तो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है निधि जी स्पीकिंग ट्री पर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। निधि जी, जब भी हम बात करते हैं प्रेम की, आत्मिक प्रेम, इटर्नल लव, इंसान आज के समय में इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड समझता नहीं है कि एक ऐसा प्रेम जिसमें आकर्षण भी है, और इतना ज़्यादा आकर्षण है कि आप जब
अपने प्रियतम के साथ में होते हैं, अपने लव्ड वन से मिलते हैं, तो आप कितना भी उसके साथ में रहें, कितना भी उनका सानिध्य मिले, आपका मन नहीं भरता। मैं चाहूँगी आप सरल शब्दों में हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि ये जो आध्यात्मिक प्रेम है, जिसे हम इटर्नल लव कह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है? मैं कहूँ कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो मैं यही जवाब दूंगी कि जिसको शब्दों के माध्यम से बताया ना जा सके। आप प्रेम की परिभाषा को कभी भी वाणी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से बता ही नहीं सकते। प्रेम प्रेम बाहर की चीज नहीं होता है, प्रेम अंदर की चीज होता है। प्रेम बोलने का विषय नहीं होता है, प्रेम अंदर महसूस करने का विषय है। प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ देने के बारे में सोचता है और लेने के बारे में नहीं सोचता। प्रेम वो है जहाँ व्यक्ति सोचता है कि मेरा सर्वस्व न्योछावर हो जाए और एक सेकंड के लिए मेरा प्रेमी या मेरा प्रियतम मुस्कुरा दे, तो मेरा कुर्बान होना सार्थक है। लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई आई कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार के लोगों में अब प्रेम वास्तविक नहीं रहा। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से करता है। कभी भी आप अपने जीवन में, निजी जीवन में आप महसूस करके देखना कि ऐसा कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हुआ है। आप ये भी स्वार्थ नहीं रख सकते कि वो व्यक्ति आपके साथ बैठ के चाय पिए। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती, प्रेम में कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक इच्छा होती है, मेरा प्रेमी और मेरा प्रियतम प्रसन्न रहे। नाउ टेल मी, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपसे कुछ नहीं चाहता? माता पिता भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता की सेवा करे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मेरी सेवा करे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखे। तो संसार के किसी एक व्यक्ति के विषय में हम बात नहीं कर रहे। पहली बात तो ये है कि जो प्रेम शब्द है ना, ये बना ही सिर्फ भगवान के लिए है। ये प्रेम शब्द सांसारिक लोगों के लिए नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर बिना स्वार्थ के संबंध नहीं टिकते। अगर पत्नी को एनिवर्सरी पे पति विश करना भूल जाए, फ्लावर्स देना भूल जाए, तो पत्नी उसको शाम को छोले भटूरे नहीं खिलाएगी। हाँ, मुझे आप अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बातें आपको बता रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि पति को विश भी करना चाहिए, डायमंड का हार भी देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अंतर क्या होता है भगवान और भक्त के प्रेम में और एक सांसारिक व्यक्ति के प्रेम में। चाहे आप किसी से भी करें, संसार स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है और भगवान तो बिना स्वार्थ के जुड़े हुए होते हैं। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए और एक भक्त को भी भगवान से कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त हमेशा ये चाहता है, पता है वृंदावन में एक संत थे, बहुत भजन करते थे, रोते रहते थे, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी। तो लोगों ने कहा, बाबा जी आप इतना क्यों रोते हो, हम तो इतना भजन करते हो, आप क्यों रोते, कोई परेशानी है आपको, या ठाकुर जी आपको दर्शन नहीं दे रहे इसलिए आप रोते? बोले नहीं, मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहे, किंचित उसको कोई तकलीफ नहीं आए। मैं उसका दर्शन करने के लिए नहीं रोता, मैं तो इसलिए रोता रहता हूँ कि मेरा ठाकुर जी जहाँ भी है वहाँ प्रसन्न हो, मुस्कुरा रहा हो।
तो प्रेम का सीधा सा मतलब है कि जिसके बारे में बात करते समय वाणी मौन हो जाए, कंठ रुक जाए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो जाए। शायद यही एक वास्तविक परिभाषा होती है प्रेम की। और प्रेम शब्द तो भगवान के लिए ही बना है। वरना आप एक बात, पता है मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये जो प्रेम छोटा सा शब्द है ना, ये बहुत बड़ा है। 2.5 अक्षर तो इसमें है, लेकिन ये बड़ा बहुत है। कितना बड़ा है? ये भगवान से भी बड़ा है। भगवान से भी बड़ा? अब आप वो कहेंगे कैसे? भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है? आप एक बात बताएं, भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान है, परब्रह्म है, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं। एक बात बताएं, उस परब्रह्म के पास किस चीज की कमी होगी? सही बात है। लेकिन वो परब्रह्म ब्रज में जाकर कृष्ण के रूप में अवतरित होता है, गोपियों के साथ खेलता है, ग्वाल बालों के साथ खेलता है। ग्वाल बाले उसको घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। क्या ब्रह्मा जी की इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर बैठ जाएं? या किसी अन्य देवता की सामर्थ्य है कि भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बना दे? लेकिन ये ब्रज के सखा क्या कर रहे हैं, ब्रज के ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं, ऊपर से उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं। ये ब्रज की गोपियां कहते हैं कि छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इन ब्रज की गोपियों ने ठाकुर श्री कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। क्या किसी की हिम्मत है जो ठाकुर जी को अपने इशारों पे नचा दे? क्या किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उसका कान पकड़ ले? लेकिन भगवान तो व्रज में अवतार भी लेकर आते हैं, गोपियों के घर जाकर माखन भी खाते हैं, ग्वाल बालों के साथ भी खेलते हैं। तो पता है किस चीज के कारण? प्रेम के कारण। क्योंकि जब उस परब्रह्म को प्रेम चाहिए था ना, तो वो परब्रह्म कृष्ण बनकर वृंदावन में आ गया, गोकुल में आ गया, गोपियों के पास चला गया, ग्वाल बालों के साथ खेलने लगा। तो प्रेम इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्वरूप है इस प्रेम का, कि इसको पाने के लिए भगवान को खुद कृष्ण बनना पड़ा। तो ये जो प्रेम है ना, ये साक्षात भगवान का ही एक रूप है, उनका ही एक स्वरूप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में शायद आप किसी को सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ न चाहते हुए भी जुड़ जाता है। तो एक प्रयास आप कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम संसार में सभी के साथ प्रेम रूप व्यवहार करें। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे बाबा गोस्वामी जी को हर व्यक्ति में सीता राम जी का दर्शन होता था, तो वैसे ही आप हर व्यक्ति में अगर अपने आराध्य का दर्शन करेंगे तो आप प्रेम के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। मैंने ये देखा है निधि जी कि जब भी भगवान धरती पर अवतार लेकर के आते हैं, प्रेम को एक नए स्वरूप में हमेशा मनुष्यों के सामने रखते हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि, कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि मैसेज अवतार चाहे कोई भी हो, यही रहा कि सृष्टि प्रेम के ऊपर ही टिकी है, प्रेम ही आधार है। ऐसे में अगर हम दो आत्माओं की बात करें, दो आत्माओं का जो संबंध होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दो आत्माएं हों, उनका जन्म जन्मांतरों से वो संबंध, प्रेम संबंध चला आ रहा हो और आज तक वो बना ही हुआ हो? देखिए, पिछले जन्म की बातें तो मुझे याद नहीं हैं। पिछले जन्म में किसके साथ क्या संबंध रहा होगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने भविष्य नहीं देखा, मैंने भूतकाल भी नहीं देखा। पर हाँ, वर्तमान में अगर हम आपके प्रश्न का उत्तर दें, भूतकाल को हटा के अगर हम वर्तमान में जाएं, तो डेफिनेटली यस, दो आत्माएं, लेकिन दोनों आत्माओं का आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ये सोचें कि बिना अध्यात्म के आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पति को ऐसी पत्नी चाहिए जो उसको भजन करने की प्रेरणा दे, भजन करने की। और एक पत्नी को ऐसा पति चाहिए जो उसको भजन करने की प्रेरणा दे। अब आप सोचें, जब दोनों ही लोग मिलकर भजन करेंगे तो क्या कलयुग में फिर से ध्रुव और प्रहलाद नहीं आएंगे? अद्भुत। भगवान के भक्त कैसे प्रकट होते हैं? जब माता पिता का हृदय अच्छा हो, क्योंकि माता पिता के गुण और संस्कार बच्चों में जाते हैं। अगर मैं अपना भी एग्जाम्पल दूं कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर क्यों आ पाई, इसका पहला श्रेय तो मेरे माता पिता को ही जाता है, मेरे परिवार को ही जाता है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक धार्मिक माता पिता ना होकर कोई शराब पीने वाले परिवार में अगर जन्म हो जाता तो फिर तो भगवान जब बहुत कृपा करते तब जाकर कुछ हो पाता। जैसे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी पैदा हो गए तो प्रहलाद जी ने सबका कल्याण कर दिया। लेकिन कलयुग में इतना संभव है भी, बहुत कृपा हो जाए तो संभव भी है और न भी हो सकता है। तो परिवार का कितना बड़ा रोल है। अगर हमारे माता पिता आध्यात्मिक ना होते तो शायद भगवान कृपा करते तभी हम हो पाते, लेकिन भगवान ने भी कृपा करी, ऊपर से परिवार भी ऐसा मिल गया तो डबल बोनस हो गया। तो एक जीवात्मा, एक जो आत्मा है जो जन्म लेकर के आ रही है और इस तरह के सेटिंग में पैदा हो रही है, ऐसा उसको बचपन से ही एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वातावरण। जैसा आपने बोला कि माता पिता आध्यात्मिक थे इसलिए आज हम आध्यात्मिक हैं, वो किस तरह से उसके पीछे रहस्य क्या होता है, कैसे उसके कर्म होते हैं, या फिर भगवान उनको ऐसे सेटिंग में इस तरह के ही एम्बायंस में, या मैं कहूँ कि माहौल में क्यों पैदा करता है? देखिए माधवी जी, व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी उसके कर्म से होती है, और जीवन में सुख और दुख नाम की जो दो वस्तुएं होती हैं, जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है अपने कर्म और अपने प्रारब्ध से प्राप्त करता है। आपने कहा कि क्या भगवान ऐसी प्लानिंग करते हैं, तो डेफिनेटली यस। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं कि कुछ मेरे ऐसे भक्त हैं जो जीवन भर मेरा अनुसरण करते हैं, लेकिन संसार में फंसने के कारण या किसी भी कारण अंतिम समय अगर मुझे भूल जाए तो वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति, माय डिवोटी इज नेवर लॉस्ट। मेरा भक्त किसी काल में नष्ट नहीं होता। तो ऐसे योगियों को पथभ्रष्ट योगी कहा जाता है, जो जीवन भर भगवान की भक्ति कर रहे लेकिन अंतिम समय भगवान को भूल गए। तो उनका अब होगा क्या? नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, या मोक्ष मिलेगा? क्या होगा उनके साथ? तो भगवान ने कहा नहीं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं उसकी सारी व्यवस्था कर देता हूँ। कैसे? कि मैं अपने उस बालक को ऐसे घर में भेज देता हूँ जहाँ पर पहले से ही मेरी भक्ति होती है, और जब वो बालक उस परिवार में जाता है तो जहाँ से उसका छूटता है ज्ञान, वहीं से उसका पुनः आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हो जाता है। मतलब पिछले जन्म में जहाँ से छूटा होगा वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो प्रभु का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भक्ति है, वो कभी भी किसी भी काल में नष्ट नहीं होती है। इसीलिए भगवान की भक्ति करो। मैं एक बात कहती हूँ कि भगवान का भजन करो। कई बार लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। हाँ, हम तो भजन करना चाहते हैं पर हमारा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, लेकिन कब तक नहीं लगेगा? 1 दिन तो ज़रूर लगेगा। तो धीरे धीरे प्रयास करो। भगवत गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हम मन को कैसे लगाएं। मन इतना चंचल है कि हवाई जहाज़ से अमेरिका पहुंचने में 10-12 घंटे लगते हैं, मन से 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो है ना?
कितनी इसकी स्पीड कितनी फास्ट है, इसको कंट्रोल कैसे करें। इतना चंचल मन जो एक जगह टिकता ही नहीं है। शरीर यहाँ है और पता नहीं मन कहीं और चला जाए, विचार कहीं और दूसरी जगह से आने लगे। तो मन जो है ना वो बहुत फास्ट गति वाला होता है, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो भगवान ने सिंपल सा साधन बताया। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं अभ्यास से अप्यसमर्थो अस्य। तुम अभ्यास करो, तुम प्रैक्टिस करो। जब तुम अभ्यास करोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 इस मन को आप अपने वश में कर लोगे। एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन अगर करते रहे तो एक दिन हो ज़रूर जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर है ना वो इंद्रियों का बना है और प्रत्येक इंद्रिय हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कैसे? अगर हमारी आंखें किसी सुंदर व्यक्ति को देखती हैं तो हमसे क्या कहती हैं? कितना सुंदर है ये, कितना अच्छा लग रहा है ये, चलो इसके पास बैठ के 2-4 बातें कर लेते हैं, है ना। और हम उस सुंदर व्यक्ति के पास चले जाते हैं, है ना। ट्रू। जब हमारे कान कहीं पर सुंदर संगीत सुनते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत सुंदर संगीत की आवाज़ आ रही है, चलो जरा पास जाकर सुन लेते हैं। और हम संगीत सुनने के लिए चले जाते हैं। जब हमारी जिह्वा कहीं पर बढ़िया भोजन देखती है तो क्या कहती है? आज तो हलवाई ने गुलाब जामुन बनाए हैं, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, चलो चलकर खा लेते हैं। हमारी जिस इंद्रिय ने हमसे जो करने के लिए कहा हमने वही किया। आँख ने कहा सुंदर व्यक्ति के पास बैठो, हम बैठ गए। कान ने कहा सुंदर संगीत सुनो, हमने सुना। जीभ ने कहा बढ़िया गुलाब जामुन खाओ, तो हमने खाया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप अपनी इंद्रियों के सर्वेंट बने हुए हैं, गुलाम हैं आप अपनी इंद्रियों के। और भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया था? कि आप अपने इन इंद्रियों को कंट्रोल करके इनको अपना गुलाम बना लें, इंद्रियों पे विजय पाले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे विजय प्राप्त करें, इनकी तृप्ति नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ है इन इंद्रियों के विषय में, एक और बात है कि इनको आप तृप्त नहीं कर सकते। आज जीभ को गुलाब जामुन चाहिए, कल इसको पानी पूरी चाहिए, फिर छोले भटूरे चाहिए। आप कितना भी खिलाना, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। तो एक बड़ी अच्छी कथा आती है कि एक गांव में एक राजा था। तो राजा के पास एक बकरा था। राजा ने अपने पूरे गांव में, नगर में एक घोषणा करवाई कि जो भी मेरे बकरे के पेट को घास से भर देगा, मैं उसको अपने यहाँ पर मंत्री बना दूंगा। लोगों ने कहा कि बकरे के पेट को घास से भरना कौन सी बड़ी बात है। एक व्यक्ति आया, राजा साहब मैं इसके पेट को भर दूंगा, मैं इसकी तृप्ति करूंगा, इसकी भूख शांत करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। वो व्यक्ति बकरे को लेके जंगल में गया, जहाँ पे बड़ी बढ़िया लंबी हरी हरी घास लगी हुई थी। सुबह से लेके शाम तक बकरे को घास खिलाई, पानी पिलाया ठंडा ठंडा। सोचा अब इसका पेट भर गया। बोला चलो अब तो शाम को मंत्री बनना है, अब तो दिन बदल गए हमारे। राजा के पास गया, राजा साहब मैंने आपके बकरे के पेट को भर दिया, इसकी तृप्ति कर दी, इसकी भूख खत्म कर दी। राजा ने कहा ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। तो वो थोड़ा महल में अंदर गए और थोड़ा सा घास लेकर आए, बकरे के सामने रखी, बकरे ने तुरंत खा ली। राजा ने कहा फेल हो गए। दूसरा व्यक्ति आया, मुझे एक मौका दे दो, मैं इसकी भूख शांत कर दूंगा। वो उसको और भी बढ़िया वाले जंगल में लेके चला गया, पूरे दिन रात घास खिलाई। अगले दिन लेकर गया, बोले महाराज मैंने इसकी भूख खत्म कर दी, आप चाहो तो चेक कर लो। राजा ने कहा ठीक है, थोड़ी सी घास लेकर आए, जैसे ही बकरे के सामने रखी, बकरे ने वो भी खा ली। राजा ने कहा तुम भी फेल हो गए। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया, बोला महाराज मुझको एक मौका दे दें आप, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, मैं इसकी तृप्ति कर दूंगा। राजा ने कहा लास्ट टाइम हम किसी को चांस दे रहे हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो वह व्यक्ति बकरे को लेकर जंगल में गया।
और अपने साथ में एक मोटा सा लाठी भी लेकर गया। लाठी जो लकड़ी का बना हुआ होता है वो लेकर गया। तो बकरे ने जैसे ही घास खाने के लिए मुंह आगे किया तो उस व्यक्ति ने घुमा के लाठी उसके मुंह पे मार दिया। ओह, बकरे ने कहा ये क्या हो रहा है, पहले 2 लोग आए थे वो तो घास खिला रहे थे, लेकिन यहाँ तो लाठियाँ खाने को मिल रही हैं। अब जब जब बकरा घास खाने के लिए मुंह आगे करे वो व्यक्ति उसके मुंह पे घुमा के लाठी मार दे। शाम तक लाठी मार मार के ऐसी हालत कर दी बकरे की कि बकरा घास खाना तो दूर की बात है, घास की तरफ देख भी नहीं रहा था। और शाम को फिर बकरे को लेके राजा के पास गया। राजा साहब मैंने इसकी तृप्ति कर दी, आप चेक करें। राजा ने कहा ठीक है। वो थोड़ी सी घास लेकर आए, जैसे ही बकरे के सामने रखी तो बकरे ने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो लाठी लेकर खड़ा हुआ था। तो बकरे ने भी सोचा अगर घास खाई तो फिर से लाठी पड़ेगी, तो मुंह घुमा के पीछे कर लिया। समझ रहे हैं आप? तो ये जो इंद्रियां हैं, मैंने इतनी बड़ी कथा कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ना, ये बकरा है। आप इनको कितना भी खिलाना, इनकी कितनी भी फरमाइश पूरी कर देना, पर ये कभी तृप्त नहीं होगी। जैसे उस व्यक्ति ने बकरे में लाठी लगाई थी, हमको भी लाठी मारनी पड़ेगी, लेकिन असली वाली नहीं। असली मारेंगे तो चेहरा खराब कर लेंगे। असली वाली लाठी नहीं, एक संयम की लाठी, संयम की लाठी इन इंद्रियों में लगानी पड़ेगी। तो जब जीव को भोजन करना है, गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन खिलाओ, लेकिन जीव को खिलाने से पहले श्री बांके बिहारी लाल का भोग लगा दो, उसमें तुलसी दल डाल दो और ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी ये पहले आप पालें। तो ठाकुर जी का जब भोग लग जाएगा तो वो गुलाब जामुन से सीधा प्रसाद बन जाएगा। और आप किसी भी प्रसाद को खाते हैं तो उससे आपके मन में कोई विकार नहीं आता है। इन नेत्रों को अगर कोई खूबसूरत व्यक्ति के देखने का मन करे तो वृंदावन में जाकर इन नेत्रों को श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन करा दो। क्या बात, क्योंकि उससे ज़्यादा खूबसूरत तो इस संसार में कोई है ही नहीं। हमारे वृंदावन में कहावत है कि नंद लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे नंद के लाला, ये तो शुक्र है कि तुम लाला बने, तुम लाल ही नहीं बने। अगर लाला की जगह तुम लाली बन जाते तो तुम्हें पाने के लिए करोड़ लोग अपना गला कटवा देते। इतने सुंदर थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है कौन? कर सदी परम हंसा नाम चेतांसी इति कृष्ण। जो बड़े बड़े परम हंसों का भी आकर्षण कर ले वही तो श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर। तो इन नेत्रों को अगर सुंदर व्यक्ति का दर्शन करने का मन करे तो इन नेत्रों को वृंदावन में ले जाकर श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन करा दो। इन कानों को सुंदर संगीत सुनने का मन करे तो इन कानों को भगवान श्री कृष्ण का भजन सुना दो। ऐसे करने से आपकी जो इंद्रियां हैं धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेंगी, फिर ये वही करेंगी जो आप चाहते हैं। भक्त और भगवान, निधि जी, जब भी बात होती है भक्त की, भगवान के प्रेम संबंध की, वो अगर मैं चाहूँ कि उसको आज हम समझें और भक्त ये चाहे कि मैं पूरी तरह से अपने परमात्मा में ही खो जाऊं, समा जाऊं, आज के समय में क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिए, भक्ति का एक पहला नियम होता है। हर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, लेकिन उसका एक नियम होता है। नियम क्या है? भक्ति में कोई मांग नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर से भगवान के अलावा अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा समाप्त हो जाए, उस दिन आप समझ लेना कि अब थोड़े थोड़े भक्त बनते जा रहे हो। प्रहलाद जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज से भगवान नरसिंह ने बोला, तुमको क्या चाहिए? तुमने बहुत कष्ट सहे, तुम्हारे पिता ने तुमको बड़ा कष्ट दिया। तुम जब जब नारायण बोलते थे तुम्हारे पिता तुमको कष्ट देते थे, तुमको जल में फेंका, अग्नि में जलाया। हाँ, होलिका मैया लेकर बैठ गई गोद में।
हाथियों के सामने फेंक दिया, पहाड़ों से नीचे गिराया, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे। गोद में बिठा लिया प्रहलाद जी को। बताओ क्या चाहिए। प्रहलाद जी छोटे से हैं, क्या कह रहे हैं, प्रभु मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। क्या है? अरे आपने इतना मुझे दे दिया, और क्या मांगू। भगवान नरसिंह बोले, प्रहलाद हमने तो तुम्हें कभी कुछ दिया ही नहीं है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, हमने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु यही तो आपकी महानता है कि आप देने के बाद भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं है आपने मुझे क्या क्या दे दिया। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद हमने तुमको क्या दिया है बच्चे, बताओ एक बार। छोटे से प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु एक बात बताओ, क्या आपने कभी भगवान शंकर को अपनी गोद में बिठाया है? नरसिंह भगवान बोले, नहीं। अच्छा, तो कभी आपने श्री ब्रह्मा जी महाराज के मस्तक पर ऐसे हाथ फेरा है जैसे आप मेरे सर पे हाथ फेर रहे हो? कभी जीभ निकाल कर आपने उनके मुखमंडल को चाटा है जैसे आप मेरे मुखमंडल को चाट रहे हो? भगवान बोले, नहीं। अच्छा, तो कभी आपने मैया लक्ष्मी को गोद में बिठाकर अपने प्रेमाश्रुओं से उनके मस्तक को भिगोया है? नरसिंह भगवान बोले, नहीं प्रहलाद हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु जो सुख बाबा शंकर को नहीं मिला, जो सुख पितामह ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख मैया लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सुख प्रभु आप मेरे जैसे प्रहलाद को दे रहे हो। और आप कह रहे हो कि मैं आपसे मांगू, क्या मांगू? जो आपने मैया लक्ष्मी को नहीं दिया वो तो आपने मुझे दे दिया। भक्ति का पहला सिद्धांत है कि जीवन में कभी अपने ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगे। बोले, नहीं। पता है, कई बार मैं एक बात कहती हूँ कि दुनिया के लोगों से मांगने से अच्छा है कि ईश्वर से मांग लें, लेकिन संसारिक लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाए। मरना मंजूर है लेकिन हाथ फैलाना मंजूर नहीं है। मांगन से मरना भला, कबीर जी महाराज ने कहा कि मांगने से मरना भला है। तो जीवन में पहली बात कभी किसी से नहीं मांगना है, दूसरी बात भगवान से भी नहीं मांगना है, मैं यहाँ तक कह रही हूँ। लेकिन फिर भी नहीं आपका मन माने तो मांग लेना, कोई बात नहीं, वो हमारे पिता हैं। एक बात बताए, क्या भगवान को नहीं पता कि हमें किस चीज की आवश्यकता है? अगर हम कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ईश्वर बाहर भी है भीतर भी है सब जगह है, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है वो जानता है ना, मुझे किस चीज की आवश्यकता उसको पता है ना। तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने मुख से बोलूं कि मुझे ये दे दो। जब हरि सब कुछ जानते हैं तो उनसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना, वो ईश्वर रात में किसी चींटी को भी भूखे पेट सोने नहीं देता है, तो तुम तो उसकी सबसे सुंदर कलाकृति हो। सबसे सुंदर आकृति को भगवान ने अगर बनाया है तो मनुष्य है वो, सबसे सुंदर रचना हो। जब वो चींटी को रात में भूखा नहीं सोने देता, किसी बंदर को भूखा नहीं सोने देता, तो आपको कैसे सोने देगा। जीवन में विश्वास रखें। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान कहते हैं जो मेरा हो जाता है ना, फिर मैं उसको ऐसे प्रोटेक्ट करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। जिमे बालक राखे हूँ महतारी, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में कि जैसे एक महतारी बोलते हैं माँ को, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की रखवाली करती है, वैसे ही मैं मेरे बालक की, मेरे भक्त की रखवाली करता हूँ। अब बताओ हमारी माँ हमारी कितनी रखवाली करती है, तो सोचो जब माँ इतनी रखवाली करती तो वो कितनी रखवाली करता होगा। तो भगवान कह रहे तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। पता है स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके भक्त रोए, उनके भक्त परेशान हो। भगवान कहते हैं पागल, तेरा बाप बैठा हुआ है और तू रोता है।
अभी तो तेरा बाप जिंदा है, तेरे बाप के होने पर तू क्यों रोता है? भगवान कह रहे जब तक मैं हूँ मेरे भक्त को कोई भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति का पहला सिद्धांत यही है कि जीवन में भगवान से भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगना। भगवान भी ये कहना कि तुझे क्या चाहिए आकर प्रकट हो जाए, तो उनसे एक ही चीज़ कहें, देना चाहते हो एक काम करो, अपने आप को दे दो। भगवान सांसारिक वस्तुएं बहुत आसानी से दे देते हैं। अभी बोलो BMW चाहिए, दे देंगे। अभी को नौकरी चाहिए, दे देंगे। भगवान के लिए कोई बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, हमारे लिए तो बड़ी हैं, लेकिन भगवान अपने आप को देने में हिचकिचाते हैं। अर्जुन और दुर्योधन महाभारत के युद्ध से पहले द्वारकाधीश के पास मदद मांगने के लिए गए। अच्छा, भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम इस पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी संपूर्ण सेना है, और हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान ने पहला चांस दुर्योधन को दिया। दुर्योधन तुमको क्या चाहिए? दुर्योधन ने सोचा कि ये कृष्ण किस काम का है, ये शस्त्र भी नहीं उठाएगा, इसका मैं क्या करूँगा, इसकी सेना मांग लेता हूँ। चतुरंगिनी सेना। और दुर्योधन ने भगवान से उनकी सेना मांग ली। भगवान ने कहा ठीक है, आज से मेरी सेना तुम्हारे लिए युद्ध करेगी। अब बचे अर्जुन। आप भगवान श्री अर्जुन को देख के मुस्कुरा रहे हैं और चुटकी लेते हुए कह रहे, अर्जुन हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। जो भी मेरे पास था वो सब दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची है तेरे पास, मेरे रूप में क्या करेगा? तो अर्जुन ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया, बोले सरकार जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास न होगा कभी उदास। और माखन लेकर क्या करूं मैं, जब माखन चोर है मेरे पास। क्या बात है। मैं माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोर मेरे पास है? तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए हम भी भगवान माखन चोर के पास जाकर माखन की डिमांड कर रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। भगवान जिसकी शादी नहीं होती विवाह करा दो, बच्चे नहीं है बच्चे दे दो, नौकरी नहीं है नौकरी दे दो, ये दे दो, तो भगवान से जाकर माखन मांग रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, छोटी चीज़ों में आप लोग निपट जाते हो, ऐसा मत करो। अब माखन चोर के पास जाकर माखन मत मांगो, सीधा माखन चोर को मांग लो। उनसे उन्हीं को मांगो। अब सोचो, जब माखन चोर आपके लाइफ में आ गया तो जीवन में कुछ मांगने की आवश्यकता रहेगी, सब अपने आप मिल जाएगा। तो भक्ति का पहला सिद्धांत, भक्त के जीवन का पहला नियम, अपने भगवान के अलावा कोई भी और वस्तु की इच्छा नहीं रखना। बस मेरा भगवान मेरे साथ है, वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे, तो हमारा सब ठीक है। अद्भुत। निधि जी, हमारे पास एक ऐसा मैं कहूँ वाक्य आया कि सवाल भी आते हैं बहुत सारे। किसी ने पूछा कि माधवी दी, जब से मैं बचपन से भगवान में श्रद्धा रखी मैंने, और मैं बचपन से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज तक जब मैं देखती हूँ मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनके जीवन में कभी ना कभी बहुत बड़े बड़े कष्ट आए होते हैं। तो ये कष्ट भक्तों के ही जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों? देखिए, भगवान कभी किसी को सुख या दुख नहीं देते। ऐसी बात नहीं है कि आप भगवान का भजन करते हैं तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। नहीं, भगवान जब यहाँ पर अवतार लेकर आए तो उनकी खुद की लाइफ को देखो आप। अब तो अपनी छोटी सी लाइफ से घबरा गए, अब भगवान श्री कृष्ण की लाइफ के ऊपर जाकर देखो। उनके जीवन पर अगर प्रकाश हम डालें तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पैदा हुए जहाँ पर चोर और डाकुओं को बंद किया जाता है, कारावास, जेल में पैदा हुए। जन्म लेने की देर नहीं हुई, कंस मारने के लिए तैयार खड़ा था, तो रातों ही रात अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा और दूसरे माता पिता को अपनाना पड़ा। लेकिन भगवान कभी निराश हुए? बताओ।
नहीं। कभी किसी ने देखा भगवान एकदम गुस्से में तिल मिलाकर बैठे हैं या रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं कि मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? आप बताएं, कभी ऐसा सुना आपने? नहीं। भगवान 7 दिन के थे, पूतना मारने के लिए आ गई। भगवान परेशान हुए? नहीं हुए। भगवान को मारने के लिए सक्तासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बघासुर को भेजा, तड़ावर्त को भेजा। भगवान परेशान हुए? नहीं। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो गोकुल छोड़ के वृंदावन जाना पड़ा। वृंदावन में सब अच्छा खासा चल रहा था कि अक्रूर जी आ गए, उनको ले जाकर मथुरा चले गए। उनको अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा, राधा रानी को छोड़ना पड़ा, ग्वाल वालों को छोड़ना पड़ा। लेकिन भगवान दुखी हुए? नहीं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कंस को मारा, थोड़ी देर शांति से मथुरा में बैठे ही थे कि जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भगवान द्वारका में चले गए। द्वारका में जाकर थोड़ा बहुत शांति से बैठे ही थे कि ये पांडव लोग पहुंच गए, इनका युद्ध कराने लगे। हाँ, तो भगवान की आप लाइफ को देखें पूरा कि भगवान ने कितनी देर कहीं पर विश्राम किया होगा। पूरी लाइफ कुछ न कुछ भगवान के घटित होता रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अधरों से उनकी मुस्कान कभी दूर नहीं हुई। मैं एक बात बताऊं, जीवन में सुख और दुख का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस सुख दुख से मुस्कुराकर बाहर निकल कर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर आर्ट ऑफ लाइफ आपको सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण की लाइफ से सीखें। दुख भजन करने वाले के जीवन में भी आता है और ना भजन करने वाले के जीवन में भी आता है। पहली बात, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। व्यक्ति जो भी प्राप्त करता है, माधवी जी बहुत स्पष्ट है, जो भी प्राप्त करता है वह उसके किए हुए कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करता है और प्रारब्ध से प्राप्त करता है। हम मानते हैं आपने इस समय कुछ गलत नहीं किया, पर आपको क्या पता आपका प्रारब्ध कैसा है? क्या आपने देखा है कि आप पहले क्या करके आए हैं? आप तो बस कुछ ही समय पहले की बात जानते हैं ना, लेकिन प्रकृति तो सारी बातें जानती है, वो तो अपना हिसाब करेगी ही करेगी। इसीलिए हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में भी कष्ट आता है, और जो आध्यात्मिक नहीं है, हाँ कई बार लोग कहते हैं कि भक्त लोग बड़े दुखी रहते, पापी बड़े सुखी हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है निधि जी कि भक्त कहते हैं कि मेरी परीक्षा हो रही है, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। क्या सच में भगवान सजा देते हैं? आप एक बात बताएं, क्या आपके माता पिता आपको सजा दे सकते हैं? दे सकते हैं? Not possible। लाख गलतियां होने के बावजूद भी आपके माता पिता आपको क्षमा करते हैं, तो वो तो आपके माता पिता का भी माता पिता है। सोचो कि जब माता का हृदय इतना विशाल होता है तो जिसने उस हृदय को बनाया है उसका हृदय कितना विशाल होगा? नहीं, अगर भगवान हमारी गलतियां ढूंढने पर आ गए तो हम डूब जाएंगे। शुक्र मनाओ कि वो हमारी गलतियां देखते नहीं हैं, क्योंकि हमने जीवन में पाप के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि भक्त लोग दुखी रहते हैं, पापी लोग बड़े खुश रहते हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर आप किसी पापी व्यक्ति को या गलत व्यक्ति को फलते और फूलते देख रहे हो ना, ये वो उसके इस जन्म का फल नहीं है, वो पिछले किसी जन्म में किए हुए कर्म का फल है। अच्छा, पिछले जन्म में उसने अच्छे पिछले कर्म किए किसी होंगे। जन्म में किए हुए अच्छे कर्म का फल है जो इस समय प्रकट हुआ है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के साथ जन्म लेता है और फिर अपना कर्म करके अपना भविष्य, अपना वर्तमान और आने वाला जन्म श्रेष्ठ या बेकार करता है। दो ही तो चीज़ें चलती है, प्रारब्ध और कर्म। व्यक्ति का जन्म उसके प्रारब्ध अपने कर्मों के हिसाब से होता है। तो अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति को फलते फूलते देख रहे हो तो वो इसके इस जन्म का फल नहीं है, पूर्व में किए हुए किसी जन्म में किसी अच्छे कर्म का फल है जो इस समय प्रकट हुआ है। लेकिन वो जो बुरे कर्म कर रहा है उसका फल प्रकट होना अभी बाकी है, उसमें समय है।
तो पहले उसको थोड़े दिन मलाई खाने दो, फिर उसने जितने बुरे कर्म किए हैं उसका भी उसको हिसाब करना ही पड़ेगा। तो आप निश्चिंत हो जाए, कभी किसी के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं होता है। भगवान की अदालत बड़ी ही न्यायप्रिय है, सबके साथ न्याय होगा। तो जीवन में चाहे एक भक्त व्यक्ति चाहे अभक्त व्यक्ति सुख पा रहा है तो उसके किए हुए कर्म और प्रारब्ध का फल है, दुख पा रहा है तो वो भी उसके किए हुए कर्म और प्रारब्ध का फल है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर किसी भक्त व्यक्ति के जीवन में कष्ट आए और किसी अभक्त व्यक्ति के जीवन में कष्ट आए तो भक्त व्यक्ति तो तैर जाता है और अभक्त व्यक्ति डूब जाता है। अच्छा, यही अंतर है कि एक दोनों के भक्त जीवन में दुख आ रहा है। अभक्त में और अभक्त में, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी, दोनों में एक अंतर है। हम एक चीज बताते हैं, बारिश का मौसम है, हम लोग छाता रखते हैं। हम मानते हैं कि छाता बारिश को नहीं रोक सकता। मेरे छाता लगाने से बारिश तो बंद होगी नहीं। हम मानते हैं कि छाता बारिश को रोक नहीं पाएगा। सकता, लेकिन हमको तो बचा सकता है। अद्भुत। हम मानते हैं कि भगवान का भजन करने से हमारे दुख खत्म नहीं होंगे, लेकिन उस दुख में भगवान का भजन हमें डटे रहने की ताकत तो दे सकता है। तो इसीलिए जीवन में जो व्यक्ति भगवान को पकड़ के चलता है ना, वो कभी डूबता नहीं है, वो मुस्कुराकर बाहर आ जाता है। हाँ, दुख तो उसके जीवन में भी खूब आएंगे जो भक्त है, भक्ति कर, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा, भगवान की शरणागति होगा, वो कभी भी परेशान नहीं होगा, लाचार नहीं होगा और टूटेगा नहीं। वो मेहनत करेगा, फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा, फिर लड़ेगा। भगवान कह रहा है आई एम विद यू, भाई तो क्यों परेशान हो रहा है। निधि जी, जब प्रेम की बात आती है, आध्यात्मिक प्रेम, तो एक प्रेम मैंने देखा राधा रानी का, एक प्रेम मैंने देखा मीराबाई का। राधा रानी को कुछ समय के लिए भगवान का सानिध्य मिला। मीराबाई, जिन्होंने उनको कभी साक्षात देखा नहीं, दर्शन नहीं किए, उसके बाद भी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और यहाँ तक मैंने सुना कि जब अंत समय आया, मीराबाई गई उस एक कमरे के एक छोटे से मंदिर में जहाँ एक झरोका भी नहीं था। पीछे पीछे भीड़ भागी जा रही है, आगे आगे मीराबाई चली जा रही हैं, संत मीराबाई, और वहीं पर कान्हा की मूर्ति, और उसमें वो ही समा विलीन गई। हो गई। सिर्फ उनके कपड़े रह गए, लेकिन शरीर विलीन हो गया। वो पूरी तरह से भगवान में ही विलीन हो गई। ऐसी सच्ची श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम आज के समय में कभी देखने को मिला है क्या, या हो सकता है? देखिए, मीराबाई के प्रेम की तुलना हम आज के प्रेम से नहीं कर सकते। मीराबाई तो कृष्ण का ही एक रूप थी, श्री कृष्ण का ही एक अंश थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई से गांव की महिलाएं कहा करती थी, मीरा तो गिरधर को अपना पति क्यों बोलती है, पति पति कहकर तू संबोधित करती है, ऐसा क्यों। मीराबाई बहुत सुंदर उत्तर देती थी। मीराबाई कहती थी कि जब संसार की माताएं, संसार की स्त्रियां जब एक साधारण से पति को परमेश्वर कहती हैं, है ना, पति परमेश्वर, तो मीराबाई कहती थी जब संसार की स्त्रियां अपने साधारण से पति को परमेश्वर कहती है, तो क्या मीराबाई एक परमेश्वर को अपना पति नहीं कह सकती। बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके जीवन की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं थी। सास कहे कुल नाशिनी रे, मीराबाई की सास उनको कुल नाशिनी कहा करती थी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासे रे।
देखिए, जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है ना माधवी जी, फिर उसकी सभी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। जाको रखे साइया वह मार सके न कोई, बालन बांको कर सके जो जग बैरी होए। जिसकी रखवाली भगवान कर रहे हैं उसको कोई मार पाएगा? तो मीराबाई के प्रेम की तुलना हम किसी भी व्यक्ति के प्रेम से नहीं कर सकते। मीराबाई ने जो प्रेम किया वो अद्भुत है, और हमारी स्वामिनी जी ने जो ठाकुर जी को प्रेम किया भाई वो भी बहुत अद्भुत है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी के प्रेम को किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो मीरा है, वो राधा है, और दोनों ही श्री कृष्ण की है। अद्भुत। निधि जी, मेरे पास एक सवाल आया कि हमारे जो दर्शक हैं कमेंट्स के माध्यम से हमसे बहुत सारी वार्तालाप करते हैं और सवाल भी वो पूछते हैं, जो भी प्रश्न उनके मन में या जिज्ञासाएं आ जाती हैं। सवाल ये आया कि भगवान को कोई पति मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई मान लेता है ये मेरे प्रियतम हैं, कोई पिता मान लेता है, माता पिता की संज्ञा दे देता है। आइडियल एक जो तरीका है भगवान को याद करने का, उनसे प्रेम करने का, क्या है जो हर तरह से सही हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप भगवान के साथ अपना कोई ना कोई संबंध बना लें। ये भगवान से जुड़ने का बेस्ट तरीका है। जो भी इमोशन आपका भगवान के साथ है वो उनके साथ जोड़कर आप कनेक्ट हो जाएं। चाहे आप भगवान को प्रियतम बना लो, चाहे आप भगवान को पति बना लो, चाहे पत्नी बना लो, बहन बना लो, भाई बना लो, माता पिता बना लो, या भगवान को भगवान बना लो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उसके साथ अपना एक संबंध बना लें। आपने कभी नोटिस किया, जिस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होता है हमें उसकी फिक्र होती है। हाँ, सगे संबंधी अगर हमारे जानकारी का, हमारे जानने वाला, भगवान न करे, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारी क्या हालत होती है। हम कितना तड़फते हैं, हम कितना रोते हैं, और संसार में हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं, क्या हम उनके लिए रोते हैं? नहीं रोते, क्योंकि संबंध है तभी तो फिक्र है। इसलिए भगवान के साथ संबंध बना लो, रिश्ता बना लो, अभी बना लो। जो भी आपके अंदर भाव जागृत हो रहा है, भगवान को भगवान बनाना है तो वो बना लो, मित्र बनाना है मित्र बना लो, पति बनाना है पति बना लो, जो बनाना है बना लो। इससे आपका भगवान के साथ एक संबंध स्थापित हो जाएगा। और भगवान के साथ जुड़ने का मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे सरल तरीका है। पहली सीढ़ी यही है कि आप भगवान के साथ एक रिश्ता बना लो। इससे क्या होगा, इससे 24 घंटे आपको भगवान की याद बनी रहेगी। आप मानो कि आपने ठाकुर जी को, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आपने उनके साथ कोई संबंध बनाया हुआ है, तो आपको फिक्र होगी कि लड्डू गोपाल जी ने स्नान किया है कि नहीं किया, समय पर भोग पाया है कि नहीं पाया, समय पर नींद ली है कि नहीं। भाव की बात है, भगवान को आपकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक भाव की बात है। इसके माध्यम से आप भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो तरीका है भगवान के साथ जुड़ने का, ये बेस्ट तरीका है, इसको ज़रूर अपनाएं। ये आसान सी सीढ़ी है जिस पे कदम रख के आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एक चलते चलते मैं ये सवाल लेना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। निधि जी, आप आध्यात्मिक जर्नी पर बहुत आगे तक आ चुकी हैं। मैं कहूँगी कि आध्यात्म की जो चरम सीमा होती है, आप उसके बहुत पास में हैं या शायद पहुँच भी चुकी होंगी। ऐसे में भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसको पहचानने के लिए क्या कोई दिव्य संकेत हैं जो ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमको देता है? कैसे हम पहचान सकते हैं? स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे कि देखो, आप किसी जगह पर बैठे हुए हो और अचानक से बैठे बैठे आपको भगवान की याद आने लगे, आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे,
कोई आपके सामने बैठकर उसकी चर्चा करने लगे, कथा करने लगे, तो एक बात समझ लेना कि इस समय प्रिया प्रियतम ने आपका नाम लेकर आपको याद किया है। तो अगर आपको भगवान की याद आ रही है, अगर भगवान की याद में आपके नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं, अगर उसकी कथा सुनने में आपका मन लग रहा है, अगर आप कहीं भी दोस्तों के साथ बैठते हो उसी की बातें शुरू कर देते हो, सत्संग करते रहते हो, तो समझ लेना कि श्री बांके बिहारी लाल की बहुत कृपा है। आप उसके फेवरेट हो, इसीलिए वो बार बार आपके चित्त में जाकर आपको अपनी याद दिला रहा है, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारे चित्त में उसकी याद कैसे आ सकती है। तो वो कृपा करेगा तभी हमारे हृदय में उसका प्रागट्य होता है, हमारे मस्तिष्क तक जाता है। हमारे संत जन एक बात कहते हैं कि भगवान की कथा का इतना बड़ा महत्व होता है कि मानो कहीं किसी गांव में या किसी भी जगह पर, दिल्ली में किसी भी कथा हो रही है, हमारे पास कार्ड आया है, इनवाइट मिला है हमें, और हम अपने मन में ये सोचें कि भाई माधवी जी कथा करा रही हैं, भागवत कथा हो रही है, चलो जाकर सुन आते हैं। उन्होंने कार्ड भी तो भेजा है, आज फ़ोन भी किया था, चलो जाते हैं। तो संत जन ये कहते हैं कि जब आपके मन में ये भाव आता है ना कि वहाँ पर कथा हो रही है भगवान की, जाकर सुन कर आते हैं, उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है। आपने कथा नहीं सुनी अभी तक, आप कथा पांडाल में भी नहीं गए हो अभी तक, आपने सिर्फ योजना बनाई कि चलो वृंदावन चलते हैं, चलो बरसाना चलते हैं, तो समझ ले उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है, क्योंकि अच्छे विचार भी भगवान की कृपा के बिना नहीं आते हैं। अद्भुत। निधि जी, आपसे बात करने के लिए तो ये समय भी कम पड़ रहा है और जिज्ञासाएं बहुत हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आने वाले एपिसोड में आपसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन आज आप आए, आपने इतनी सुंदर से प्रेम को समझाया, इतनी सरल शब्दों में, जो मैं कहूँगी शायद नॉर्मली किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और उस आध्यात्मिक प्रेम की अगर बात की जाए तो वो खूबसूरती जो है उसको शब्दों में बयां करना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज आई, इतना समय दिया और इतना कुछ बताया हमें। धन्यवाद। भक्त और भगवान का जो संबंध है उसको किस तरह से समझा जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भक्त हैं तो क्या आपने कभी अपने इष्ट की, अपने भगवान की कृपा को अपने जीवन में पहचाना है, महसूस किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हमने बात की है दिव्य प्रेम की। आपके जीवन में आपको परमात्मा से, ईश्वर से दिव्य प्रेम का एहसास कब हुआ? क्या आपके घर में कभी ऐसी कोई घटना हुई जिसमें पता चला हो कि भगवान आपके साथ हैं, आपके ही आसपास हैं? मुझे ज़रूर इन बातों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे इस वार्तालाप में ये सब जानना चाहती हूँ ताकि आगे भी हम इन्हीं बातों पर और ज़्यादा गहनता में उतर करके चर्चा करें। और बहुत ही खूबसूरती से आज निधि जी ने बताया है कि कैसे भगवान आपसे जुड़ते हैं। जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तो वो एक छतरी की तरह एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दे देते हैं। आज इन सभी खूबसूरत बातों को हमने जाना है और भगवान और भक्त के उस दिव्य प्रेम को समझा है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुंचाइए जो ये जानना चाहता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता किस हद तक गहरा है और कहाँ तक प्रेम से जुड़ा हुआ है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम निधि मैम से आने वाले एपिसोड में ले तो उसे भी ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।